तो आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो कि फ़हीम व्लॉग हमारे घर आया था इनविटेशन देने के लिए, क्योंकि उनकी बहन मतलब कि मेरी बहन की शादी है इन कमिंग डेज़। और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने अपनी बेटी के लिए क्या क्या ऑर्डर किया है, प्लस ये फ़्रॉक जो कि मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया है और जो कि आज की गर्मियों के लिए बेस्ट है। और साथ में मैं टेलर के पास गई, सूट एक लाया कॉटन का और उसमें फ़र्शी शलवार प्लस लेसेस लगाई। और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कैसा सिया भी है। और उसके बाद मैं बारिश में ना पूरी भीग गई, उनकी मेरे 40 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए थे और पूरी की पूरी भीग गई, क्योंकि बेटी बीमार थी, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना था। प्लस वहाँ से आते हुए ऑटो नहीं मिल गया। और यहाँ मेरी हालत देख सकते हो कि कितनी क्या हो गई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो यहाँ ना मेरी बेटी के कुछ पार्सल्स पहुँचे थे और मैं कब से सोच रही हूँ कि वीडियो को एडिट करूँगी और आप तक पहुँचाऊँगी, लेकिन मतलब मैं वो बोलते हैं ना कि 2 मिनट की दूरी भी आजकल वो हेक्टिक बन जाती है, क्योंकि जो ही मैं दूर जाती हूँ ना तो बेटी रोने लगती है। और ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ने वाले नहीं है, नहीं, मासी है, मामू है, मेरी मम्मा है, बच्चे हैं, फातिमा जान है, लेकिन स्टिल जब मैं उसकी रोने की आवाज़ सुनती हूँ ना तो इट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे उसके कुछ सॉक्स पहुँचे थे, बैंड्स पहुँचे थे, छोटा सा नन्हा सा शूज़ पहुँचा था। और ये फ़्रॉक मैंने आपको कहना है ये इतना लाइट वेट है और इसको मैंने ना मिंत्रा से ऑर्डर किया था और इसके बाद मेरी दीदी ने भी ऑर्डर किया था और शायद उसने अपनी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को दिखाया होगा। तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, मतलब जो म्यूचुअल सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो उनको के लिए मैं ना लिंक अटैच कर दूंगी। और फ्रॉक बहुत ज़्यादा लाइट है और अपने हिसाब से आप ला सकते हो, आपको कैसा क्या पसंद होगा। तो उसके बाद मैंने कहाँ जाना था ना, मैंने टेलर के पास जाना था और भी कुछ काम थे, डॉक्टर के पास जाना था। मेरा तो काम ही है हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह करवाना। और किसी ने बोला था कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करिए। देखो मैं बोलूँगी कि मेरा कश्मीरी भी अच्छा नहीं है, मेरा उर्दू भी अच्छा नहीं है, मेरा इंग्लिश भी अच्छा नहीं है। ओके, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ और मुझे एक्सेप्ट करना भी चाहिए। तो इस बारे में मैंने कोई जजमेंट नहीं करनी है, मुझे हर किसी में अपने लिए इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। हाँ, आई एग्री। तो ऐसा नहीं है, अब आपकी मतलब वो है ना कि आप किसको कितना डीज करते हो, सो लेट इट बी। तो यहाँ ना मैंने ये सूट टेलर को दिया ना, और मैंने सोचा कि मैंने उसको बोलूँगी कि फर्शी शलवार सियो और थोड़ी लॉन्ग शर्ट। तो जब ही वो पहुँचेगी तो मैं आपको ज़रूरी शो करूँगी और ये पार्सल्स की लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग ना मुझसे बार बार लिंक्स मांग रहे हो, तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ कि लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन होती है। आपको जाना है, आपको देखना है। अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में कैसे वगैरह जाते हैं, देन मैं आपको शो कर दूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी, वहाँ पे शो कर दूँगी कि डिस्क्रिप्शन में आप कैसे जा सकते हो और लिंक पे आप कैसे क्लिक कर सकते हो। तो या मैं अभी इसी वीडियो में ऐड करूँगी। तो ये फ़्रॉक आप देख सकते हो कितना प्यारा है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और भी फ्रॉक्स मैंने मेरी बेटी के लिए लाए, तो यहाँ पे वो ना भी मैं मैं खुद आप की ही लोगों को वीडियोस पे आपको दिखाऊंगी। आपको क्या करना है, जो ही आप लोगों ने मेरा वीडियो ओपन कर दिया, ओपन करते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी के फ़ोन में ना 3 डॉट्स आते हैं, तो वहाँ पे जाना है। या तो जो मैंने वीडियो दिया होता है ना, वहाँ पे टाइटल होता है ना, जो भी मैंने लिखा होता है किस बारे में, तो वहाँ पे क्लिक करना होता है। वहाँ पे आपको लिंक्स वगैरह सारी मिलती है, जो कि यहाँ पे शो भी हो रही है। तो इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स को मैंने टैग किया है, टैग तो आपको सीधे दिखते ही होंगे, लेकिन जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है उसको नीचे करना है। और नीचे जैसे यहाँ पे मैंने वाइप्स की, जिसको मैंने लास्ट टाइम शायद वाइपर्स कहा था, तो आप लोगों को लगा था कि मुझे शायद प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, सॉरी फॉर दैट। तो वाइप्स की यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लिक किया और यहाँ पे मिंत्रा ओपन हो गया और मिंत्रा से आपको वाइप्स दिख रहे होंगे और वहाँ फिर आप सीधे ही ऑर्डर कर सकते हो।
तो यहाँ पे ना मेरे कज़न ब्रदर इनविटेशन के लिए आए थे, जो कि उनकी बहन के मतलब मेरी मम्मी की बहन की शादी है। तो इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में उनकी शादी है। अल्लाह ताला हर किसी लड़के और लड़की को आबाद करे और दुनिया और आखिरत में उनका साथ रखे और जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। तो यहाँ पे इनविटेशन के लिए आए थे, जो कि आप देख सकते हो। और शायद मेरे चैनल पे आपको इसके वीडियोस कुछ भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं नहीं जाने वाली हूँ बिकॉज़ ऑफ माई हेल्थ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे शौक़ नहीं था, मुझे शौक़ है, लेकिन मैं ठीक से पाँव भी नहीं दे पा रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस फील होती है। तो ऐसे तो मुझे प्लान है नहीं जाने का, तो विल सी व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पे इन्होंने मेरी बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह से देखा और अपनी गोदी में लिया। ऑफ कोर्स मामू है तो चंदा मामू है, क्योंकि चंदा मामू तो बड़ा ही फेमस है आजकल। तो यहाँ आप देख सकते हो। और नो डाउट कि कज़न्स का वो बचपन का मिलना नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बचपन की यादें कोई भूल जाता है। तो यहाँ ना ये मुझे कांग्रेस कर रहा था और पता नहीं इसका वीडियो कब आए, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और शायद इसकी दिलचस्पी अभी व्लॉग इसमें नहीं है। और ना ये इसका ये मुबारक करने का अलग वे है, तो ये मुबारक कर रहा था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से ना मैं एक बात बोलूँगी कि एक भाई का होना बहुत कुछ है अपने घर में, मैं बोलूँगी, क्योंकि ये एक बहन ही समझ सकती है जिसका भाई नहीं होता है। चलो कज़न से सही, लेकिन अपना भाई होना अलग ही कुछ खूबी होती है। मैं कैसे ये फीलिंग्स आप लोगों को वो बोलते हैं ना बोलूँ, ये तब इंसान को महसूस होता है जब एक बहन बीमार होती है या कुछ और होता है, फिर भाई की ज़रूरत होती है। या मैं अपने ससुराल में जाती हूँ ना, तब जब मैं देखती हूँ मेरे शौहर अपनी बहन के लिए क्या क्या करते हैं, तब मुझे अंदर से होता है कि काश मेरा भी एक भाई होता। क्योंकि मेरे शौहर ना अपनी बहन के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ, मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ, इतना ज़्यादा उसको अपनी बहन का है। और अल्लाह ताला रखे, अल्लाह ताला उनको नज़र बद से दूर रखे। लेकिन इतना है कि मुझे अंदर से फिर फील होता है, उससे ही देख के नहीं, जब भी किसी का मतलब भाई, मेरा कज़न है, मसेरा भाई है, जब वो अपनी बहनों के लिए केयर करता है, अपनी बहनों के लिए कुछ स्टैंड लेता है ना, तब भी मुझे फ़ील होता है कि काश कि हमारा भी कोई अच्छा, मैं नहीं बोलूँगी मेरा भाई नहीं, मेरा भाई है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कुछ कम, मतलब मैं बोलूँगी कि कम भी नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल टाइप का नहीं है वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा ही बनाया है। इसमें भी शुक्र 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 है तो सही ना। तो वो मतलब वो बोलते हैं ना, वो कभी कभी वो भी बेचारा बोलता है कि तुम थक गई, तुम वो, चलो मैं कर लेता हूँ, लेकिन वो रेस्पॉन्सिबल टाइप का अल्लाह ताला ने उनको इसमें भी खैर ही लिखी होगी। मैं बयान नहीं कर पाऊँगी इस बात को, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हो मैंने बेड को चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था ना जिस पोजीशन में वो बेड है ना, उस पोजीशन में वो ना क्या कर रहा है ना, वो सारी रूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी बैठने की जगह ही नहीं है। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि अभी बैठने की जगह है, आप पोजीशन देख सकते हो। ऐसा मैंने सोचा था कि बेड को एक साइड में पूरा रख लूँगी, लेकिन यहाँ पे स्विच पॉइंट है ना, चार्जिंग पॉइंट, तो वो फिर बंद हो रहा था। और आप देख रहे हो कि इस कोने में कितनी सारी चीज़ें रखी थी। तो ये भी मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे रूम में इतनी सारी कॉर्नर्स में चीज़ें रखी जाए, क्योंकि फिर मुझे बड़ा ही हेडेक होता है। मेरा मिजाज ही उसी किस्म का है, तो क्या ही कर सकती हूँ। ये वीडियो ना मुझे फिर से अगली बार मतलब एडिट करना पड़ा, क्योंकि फिर से बेटी रो रही थी, फिर से उसके पास जाना पड़ा, तो मैं एडिटिंग कर ही नहीं पा रही हूँ। अदरवाइज़ क्लिप्स कुछ होते हैं जिनको मैं एडिट करूँ और अपलोड करूँ और शायद आपको रेगुलर अपडेट दे दूँ, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब टाइम ही नहीं है। तो यहाँ ना मुझे कहीं जाना था, कुछ काम थे। काम क्या होते हैं आजकल, या तो डायपर्स आना, या तो दूध लाना, या तो मतलब दवाई लाना, ऐसे ही कुछ काम वगैरह होते हैं। तो यहाँ कुछ बाज़ार में काम था, मेरी दीदी मेरे साथ थी, तो हम फिर घर की ओर जा रहे थे। बाय द वे मुझे बहुत सारी लड़कियाँ कह रही थी रेस्ट कर लो, वो ये, अरे जब बेटियाँ बीमार होती है ना, या कुछ ऐसा चीज़ होता है, तो फिर नहीं रह पाता है, फिर इंसान को स्टिचेस नीचे से लगी होती है ना, स्टिल इंसान चल पाता है। मैंने तो बारिश 40 दिनों में मैं भिगो के आ गई, 40 दिनों में कौन सा रेस्ट। वो नहीं मैं बोलूँगी घर में काम वगैरह करती हूँ, लेकिन फिर बाज़ार निकलना पड़ता है। देखो ऑटो वाला भी नहीं मिल गया यहाँ से, तो हम ऑटो में गए ना, वहाँ से नहीं मिल गया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो मेरी बहन कह रही है कि कुछ दोस्त उनको, तुम देखो तुम पूरी भीग गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो कौवा क्या कर रहा था। ओहो, कौवा गया
गया था, वो बोलते हैं ना कौवा ने कंकड़ डाले थे, फिर पानी ऊपर आ गया और कौवा ने पानी भी। यहाँ तो कौवा केक खा रहा है, कौवा केक के डिब्बे को अपनी ओर खींच रहा है और जुकरनैन, मैं और दीदी तमाशा देख रहे थे। और फिर दीदी ने इनको शायद केक एक भी दिया था। फिर मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारा प्यार दोगे, बहुत सारी दुआएं करोगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखोगे। मैं भी आप सब लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।